बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ये रुचिरा द्वितीय भागः का चौथा पाठ है। चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस पाठ के माध्यम से हम लोग विभिन्न कवियों के श्लोकों को सुनेंगे, जिसमें अलग अलग विषय को लेकर प्रस्तुत किया गया है। तो शुरू करते हैं हास्य बाल कवि सम्मेलनम। और इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कोष्ठक में दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी रुचिरा द्वितीय भागः से निकाल लेंगे चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसमें शुरू में लिखा हुआ है विविध वेशभूषा धारिणः। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः बाल कवयः, चार बाल कवि। यहाँ पर विविध वेशभूषा धारिणः, अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः, चत्वारः चार की संख्या को कहते हैं। चत्वारः बाल कवयः, यहाँ कवयः पद जो है वो बहुवचन का है। और बाल कवयः यानी कि छोटे बच्चे जो कवि के वेशभूषा में आए हैं। तो बाल कवयः मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति। उपविष्टाः सन्ति मतलब बैठे हुए हैं। उपविष्टाः, यहाँ पर ये पद आया है उपविष्टाः, बैठे हुए हैं। उपविष्टाः सन्ति का अर्थ होता है बैठे हुए हैं। यहाँ पे सन्ति भी रहेगा। उपविष्टाः बैठे हुए और सन्ति का अर्थ है हैं। यहाँ पर सन्ति ऐड कर दे रहे हैं। उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। अधः का अर्थ है नीचे। अधः का अर्थ है नीचे। श्रोतारः, श्रोतारः कहते हैं कि जो कविता सुनने के लिए वहाँ पर आए हैं दर्शक। तो श्रोतारः वो जो है कविता को सुनने के लिए वहाँ पर आए हैं। तो अधः का अर्थ है नीचे। श्रोतारः अर्थात श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए। हास्य कविता श्रवणाय, श्रवणाय का अर्थ होता है सुनने के लिए। श्रवणाय सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति, उत्सुकाः सन्ति यानी कि उत्सुक हैं। उनके अंदर बहुत जिज्ञासा है कि हम ऐसे हास्य कविता को सुने। तो कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल, कोलाहल कहते हैं शोर। कोलाहलम, कोलाहलम का अर्थ है शोर। जो वहाँ पर बोलते हैं, बोलने की वजह से जो वहाँ पर शोर हो रहा है। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वे शोर कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे देखेंगे चित्र में, यहाँ पर एक मंच बना हुआ है और वहाँ पर चार बाल कवि बैठे हुए हैं। वो बच्चे हैं, कवि के रूप में आए हैं और वो तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं। और एक यहाँ पर सज्जन जो है वो माइक पर बोल रहे हैं। और इसमें जो है वो इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और नीचे जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वो श्रोतागण हैं और वो कविता सुनने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जो है ये पूरा एक मंच और वहाँ पे दर्शक जो है वो श्रोतागण वो यहाँ पर बैठे हुए हैं।
और अब जो है यहाँ पर इस संचालकः ये संवाद के रूप में है, तो यहाँ पर एक एक करके जो है संचालक उन कवियों को मंच पर आने के लिए कहेंगे और वो कवि जो है अपनी कविता सुनाएंगे। संचालक कहते हैं जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो संचालकः अलम कोलाहलेन। अब संचालक क्या कह रहे हैं? अलम कोलाहलेन अर्थात शोर मत करो। अलम कोलाहलेन शोर मत कीजिए। कोलाहलेन, कोलाहलम शोर है, तो यहाँ पे अलम का अर्थ होता है मना करने के अर्थ में। अलम जो है वो मना करने के अर्थ में होता है। तो अलम कोलाहलेन यानी कि शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः। अद्य मतलब आज, परम हर्षस्य बहुत ही खुशी का, अवसर यानी कि मौका है, समय है। यत् मतलब कि अस्मिन् कवि सम्मेलने। अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, काव्य की हत्या करने वाले। हंत यहाँ पे हंत धातु का अर्थ होता है मारना। यहाँ पे काव्य हंतारः काव्य की हत्या करने वाले। काव्य को कहने का मतलब है नष्ट करने वाले। काल यापकाश्च, काल यापकाश्च मतलब समय बिताने वाले, समय बर्बाद करने वाले, यानी कि समय को जो है बर्बाद करने वाले, बिताने वाले, किसी भी तरह जो है समय को बिताया जाए। भारतस्य, भारतस्य मतलब भारत के। हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवि धुरंधराः यानी कि धुरंधर बहुत ही श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। तो यहाँ पर धुरंधराः कहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं। धुरंधराः, धुरंधराः यानी कि जो सबसे आगे चल रहे हैं, अग्रणी, या इसको कह सकते हैं श्रेष्ठ, महान। तो ऐसे श्रेष्ठ महान कवि यहाँ आए हुए हैं। समागताः, समागताः का अर्थ है आए हुए हैं। सन्ति, समागताः सन्ति, आए हुए हैं। एहि तो आइए। करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना यानी कि तालियों से। करतल ध्वनिना का अर्थ होता है तालियों से। करतल, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना का अर्थ है तालियों से, तालियों से। तो आइए, एहि, एहि मतलब आइए। करतल ध्वनिना तालियों की ध्वनि से, तालियों की आवाज़ से। वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः। वयम मतलब हम लोग, एतेषाम इन सब का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें। गजाधरः, अब गजाधर कहते हैं। तो यहाँ पे संचालक जो है वो दर्शकों को बताते हैं कि अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, यहाँ बहुत ही हर्ष का अवसर है। यत् मतलब कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले। काल यापकाश्च और समय बर्बाद करने वाले। भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारत के हास्य कवि जो धुरंधर हैं, श्रेष्ठ हैं, सबसे अग्रणी हैं। समागताः सन्ति, आए हुए हैं। एहि आइए। करतल ध्वनिना तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियों की ध्वनि से। वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः, हम लोग, वयम का अर्थ है हम लोग। वयम जो है वो सर्वनाम शब्द है, उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है। अहम, आवाम, वयम। तो इसीलिए यहाँ पे कुर्मः का प्रयोग किया गया है। करोमि कुर्वः कुर्मः, तो यहाँ पे स्वागत करें। और अब यहाँ पे गजाधरः की यहाँ पे पंक्ति आई हुई है।
गजाधर जो कवि हैं और कहते हैं, वो क्या कहते हैं इस उनकी कविता से हम लोग जानेंगे। तो गजाधर कवि को जो है सम्मान सहित मंच पे बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो यानी कि सभी, अरसिकेभ्यो अरसिकों को, अर्थात जिनको इसमें कोई रस नहीं है, जिनको कोई रुचि नहीं है, नीरस, ऐसे नीरस जनों को। अरसिकेभ्य का अर्थ है नीरस जनों को। अरसिकेभ्य, अरसिकेभ्य यहाँ पर अरसिकेभ्य, अरसिकेभ्य यानी कि नीरस जनों को, जो नीरस हैं, ऐसे नीरस जनों को अरसिकेभ्य, नीरस जनों को नमो नमः, नमस्कार है। तो यहाँ पे वो गजधर जो आते हैं कवि, जो बाल कवि हैं, तो वो कहते हैं सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, सभी अरसिकों को नमो नमः, नमस्कार। प्रथमम, प्रथमम मतलब सबसे पहले, तावत, प्रथमम तावत यानी कि सबसे पहले, अहम यानी कि मैं, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य को, उद्देश्य, आधुनिक वैद्यम उद्देश्य, आधुनिक वैद्य को उद्देश्य मतलब उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रवयामि, अपना काव्य सुनाना चाहता हूँ। श्रावयामि मतलब सुनाता हूँ, और स्वकीयम काव्यम अपनी कविता। तो यहाँ पे स्वकीयम काव्यम का अर्थ है अपनी कविता, श्रावयामि सुनाता हूँ। वैद्यराज, अब वो क्या कहते हैं, पहले जो बाल कवि हैं कहते हैं वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, हे यमराज सहोदर, यानी कि यमराज के सगे भाई। यमराज सहोदर का अर्थ है यमराज के सगे भाई। और वैद्यराज को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। यमराज सहोदर, हे यमराज के भाई। यमः तु, यहाँ पर यमस्तु है, इसको जब हम अलग करेंगे तो बनेगा यमः तु। तो यहाँ पर यमः, यमस्तु, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा यमः तु। तो यमः तु, यहाँ पे यही विसर्ग जो है वो संधि होने पर आधा स हो जाता है। तो यमराज तो हरति प्राणान, प्राणों को हरते हैं। यमराज तो प्राणों को हरते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च, और वैद्य क्या करते हैं, प्राणों को और धन को, दोनों को ही हरते हैं, अर्थात ले लेते हैं। जब कोई जाता है वैद्य के पास, चिकित्सक के पास, तो वो जो है, जो ऐसे वैद्य हैं वे प्राण तो लेते ही हैं, क्योंकि उनको बहुत अनुभव नहीं होता है और उनको बहुत ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो जो है इलाज करते हैं तो उससे जो है रोगी का प्राण चला जाता है, और इलाज करने में जो खर्च होता है वो अलग से वो लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसके प्राण चले गए तो वो धन ना ले, तो उनका जो होता है वो प्राण भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं। तो गलत इलाज करने से, गलत चिकित्सा करने से जो है वैद्य प्राण और धन दोनों ही ले लेते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सर्वे मतलब सभी, उच्चैः मतलब जोर से, हसन्ति मतलब हंसते हैं। कालांतकः, अब कालांतक क्या कहता है, कालांतकः, कालांतक नाम है ये, और कालांतक कहता है कि अरे वैद्यास्तु, अरे वैद्य तो सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह है, वैद्य तो सभी जगह है।
वो कालांतक कहते हैं। कालांतक जैसा कि नाम ही है कालांतक, यानी कि काल का अंत करने वाले, कालांतक। यहाँ पे कालांतक कवि मंच पर आते हैं और अपनी कविता सुनाते हैं। अरे वैद्यास्तु, अरे वैद्य तो सर्वत्र, भाई चिकित्सक डॉक्टर तो सभी जगह हैं, परंतु न मे तादृशा, न ते मादृशा। वो कहते हैं कि वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, परंतु मेरे जैसा, कुशलाह, कुशल यानी निपुण, जनसंख्या निवारणे, किसमें निपुण? जनसंख्या निवारण करने में। तो मेरे जैसा जनसंख्या निवारण करने में, यानी कि जनसंख्या कम करने में मेरे जैसा निपुण कोई भी नहीं है। तो वो कहते हैं कालांतक मंच पर आने के बाद कि अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरी भी काव्यम, कविता, इदं शृण्वन्तु, यह सुनिए, भवन्तः मतलब आप लोग, आप लोग मेरी भी ये कविता सुनिए। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। तो इस तरह से कालांतक अपनी कविता शुरू करने जाते हैं। चिताम प्रज्वलिताम, चिताम, चिता, मरने के बाद चिता जलाई जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वो कहते हैं कि चिताम प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को दृष्ट्वा मतलब देखकर, वैद्यो विस्मयम आगता, वैद्य विस्मय में आ गए, आश्चर्य में आ गए। विस्मयम आगतः, विस्मयम आगतः मतलब आश्चर्य में आ गए, उनको आश्चर्य होने लगा। और वो कहते हैं कि ना हम में दो पद है, न और अहम। ना हम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता और न ही मेरा भाई। कस्येदम, कस्येदम मतलब किसके, हस्त लाघवम, किसके हाथ की ये सफाई है। अर्थात वो कहते हैं कि ये इसका इलाज करने, जलती हुई चिता का, जिस व्यक्ति की वो चिता जल रही थी उसको देखकर वो वैद्य, कालांतक वैद्य कहते हैं कि जनसंख्या निवारण करने में, कम करने में मेरे जैसा तो एक्सपर्ट कोई नहीं है। यानी कि वो ऐसा इलाज करते हैं, इतने कुशल हैं, वो इतने निपुण हैं कि जिसका इलाज करते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से एक जनसंख्या कम हो जाती है देश की। तो वो कहते हैं कि मेरे जैसा जनसंख्या कम करने में कुशल, निपुण तो कोई नहीं है। वैद्य तो सभी जगह है, लेकिन मेरे जैसा निपुण कोई नहीं है। तो ये जो चिता जल रही है इसका इलाज करने न मैं गया न मेरा भाई गया। कस्येदम हस्त लाघवम, हस्त लाघवम का अर्थ है हाथ की सफाई। हस्त, यहाँ पर हस्त होगा, हस्त लाघवम, हस्त लाघवम, हाथ की सफाई। हस्त लाघवम, हाथ की सफाई। तो मेरे जैसा कोई भी जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं है। तो ये किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। तो यहाँ पे न अहम गतो न मैं भ्राता, न मैं इलाज करने गया न मेरा भाई गया, यानी कि दोनों लोग जनसंख्या कम करने में निपुण हैं, कुशल हैं। तो ये किसके हाथ की सफाई, अर्थात इसका इलाज किसने किया, इस रोगी का इलाज किसने किया? सर्वे पुनः हसंती। तुंदिलः, तुंदिल कहता है कि तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपने तोंद के ऊपर, पेट जो निकला हुआ रहता है तोंद उसको बोला जाता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, आवर्तयन का अर्थ होता है फेरता हुआ।
आवर्तयन, फिरता हुआ, तो यहाँ पर तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, तुंदिलो अहम भो, तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ, अरे सुनो मैं तुंदिल हूँ। भो मतलब हे, सबको संबोधन करते हुए कहता है कि हे तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि, मम अपि, मम अपि मिलकर ममापि बना है, मेरा भी, इदम काव्यम, यह काव्य, श्रूयताम सुने, जीवने धार्यताम च, सुनिए और जीवने, जीवने मतलब जीवन में, धार्यताम, धार्यताम मतलब धारण करें, धार्यताम का अर्थ है धारण करें। कहने का मतलब है कि इसे आप भी अपनाएं, यानी कि आप भी इसे माने और आप भी वैसा ही करें। तो तुंदिला, जो खाना अधिक खाने से पेट निकल आता है, तुंदस से ऊपरी अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए मंच पर आते हैं, जो कि बहुत ही हंसने वाला, लोग हंसते हैं उसको देखकर। आवर्तयन फेरता हुआ, तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी ये काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करें। अब उनका कविता क्या है? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धेह, परान्नम दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, दुर्बुद्धेह हे दुष्ट बुद्धि, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ मतलब मत, कुरु मतलब करो, शरीरे दया, शरीर पर दया, शरीरे शरीर पर, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है। दयाम यानी कि दया, माँ कुरु मत करो। अगर कहीं से खाने को मिल रहा है, कुछ भोजन मिल रहा है, तो उसे जी भर के खा लो, जितना खा सकते हो उतना खा लो। शरीर पर दया मत करो कि ज़्यादा खा लेंगे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसकी चिंता मत करो। इस शरीर पे दया मत करो कि मैं मर जाऊंगा ज़्यादा खा के, तो तुम जी भर के खाओ। परान्नम दुर्लभम, परान्नम मतलब दूसरे का, अन्नम अन्न पाना, दूसरे का भोजन पाना। दुर्लभम, दुर्लभम मतलब कठिन है, दुर्लभ है। लोके शरीराणि पुनः पुनः, लोके यानी संसार में, शरीराणि यहाँ पे लोके पद आया है, लोके संसार में, लोके का अर्थ है संसार में, शरीराणि यानी कि शरीर, पुनः पुनः बार बार प्राप्त होता है, यानी कि दूसरे का अन्न पाना तो कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन ये शरीर तो बार बार प्राप्त होगा। मरेंगे फिर पुनर्जन्म होगा, फिर खाएंगे फिर मरेंगे फिर पुनर्जन्म होगा, तो ये जो है शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दूसरे का भोजन पाना कठिन है। तो दूसरे का अन्न पाकर कभी भी इस शरीर पर दया मत करो, क्योंकि दूसरे का अन्न पाना दुर्लभ है, ये शरीर तो बार बार प्राप्त होता रहता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से, अट्टहास यानी कि हंसते हैं, अट्टहास करना यानी कि हंसना, तो सभी फिर से हंसते हैं। और अब जो है आते हैं मंच पर चारवाकः, चारवाकः, चारवाक कवि आते हैं, चारवाका, और वो क्या कहते हैं कि आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य शरीर का, पोषणम पोषण करना, पोषणम का अर्थ होता है पोषण करना, तो शरीर का पोषण यानी कि जो जिससे शक्ति मिलती है, पौष्टिकता, पौष्टिक खाना खाने से शरीर को शक्ति मिलती है। तो चारवाक, जो चारवाक कवि हैं वो कहते हैं
कि आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना, शक्ति प्रदान करना सर्वथा उचितमेव, सर्वथा मतलब पूरी तरह से, उचितमेव मतलब उचित ही है, ठीक ही है। यदि धनम नास्ति, और यदि धन नहीं है भाई, अच्छा खाएंगे तब तो हमारा शरीर बनेगा, पौष्टिक चीज़ें जो है वो महंगी होती हैं, तो उसको खा के हमें ताकत मिलेगी। तो यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तदा मतलब तब, ऋणम कृत्वापि ऋण करके भी, ऋण का मतलब होता है कर्ज लेना, उधार लेना, तो ऋणम कहते हैं कर्ज लेने को, उधार को। तो इस तरह से वो कहते हैं कि यदि धनम नास्ति, नास्ति में दो पद है, न और अस्ति, तो यदि धनम नास्ति तदा तब, ऋणम कृत्वापि ऋण करके भी, कर्ज लेके भी, कृत्वापि मतलब करके भी, ऋणम कृत्वापि, ऋणम कृत्वापि, यहाँ पर आधा त आएगा, ऋणम कृत्वापि, ऋण लेकर भी, कर्ज लेकर भी, उधार भी इसको बोलते हैं, कर्ज लेकर भी इसको उधार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऋणम कृत्वा, ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिकः पदार्थः, पौष्टिकः यानी कि पुष्टि देने वाला, पौष्टिकः पदार्थः, पौष्टिकः यहाँ पर पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, यानी कि ताकत देने वाला, तो यहाँ पे पुष्टि देने वाला, पुष्टि का अर्थ होता है ताकत। तो कहते हैं ना कि पौष्टिक आहार लेना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ऋण करके भी पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ ही भोक्तव्य मतलब खाना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो भी हमें ऋण लेकर, उधार लेकर, कर्ज लेकर पौष्टिक चीज़ें खानी चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि है, और वैसा ही कहते हैं चार्वाक कवि। वो क्या कहते हैं? यावत जीवेत, यावत जीवेत मतलब जब तक जिए, सुखम जीवेत, सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत जब तक जिए, सुखम जीवेत, सुख से जिए, और ऋणम कृत्वा ऋण करके, कर्ज करके भी, घृतम पिबेत घी पिए। घृतम यानी कि घी, पीने से मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा घी का प्रयोग करें। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। श्रोतारः, अब सभी श्रोता कहते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। प्रत्यर्पणम का अर्थ है लौटाना, प्रत्यर्पणम यहाँ पर प्रत्यर्पणम का अर्थ है लौटाना, यानी कि जो कर्ज लेंगे उसको लौटाएंगे कैसे? भाई कर्ज तो ले लेंगे लेकिन उसको लौटाएंगे कैसे? जब पैसा ही नहीं है तो हम जो कर्ज लेंगे उसको कैसे लौटाएंगे? तो तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कथम मतलब कैसे, हम कैसे उस ऋण को लौटाएंगे? चार्वाकः, चार्वाक कवि कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम मतलब सुनिए, मम मतलब मेरी, अवशिष्टम, अवशिष्टम मतलब शेष, अवशिष्टम का अर्थ है शेष काव्यम, कविता। उनकी अभी पंक्ति पूरी नहीं हुई थी, अभी वो थोड़ा सा ही सुनाए थे, एक पंक्ति ही सुनाए हैं, और अब वो कहते हैं कि मेरी ये कविता भी सुनिए।
श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता भी सुनिए। घृतम पीत्वा, घृतम पीत्वा, पीत्वा का अर्थ होता है पीकर, पीत्वा, इसका अर्थ है पीकर। तो घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, उसके बाद क्या करना है, श्रम करना है। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर कर्म करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत, ऋणम प्रत्यर्पयेत का अर्थ है ऋण लौटाना चाहिए। जनः मतलब लोग का, लोग घी पीकर श्रम करके और वो ऋण, वो कर्ज लौटा सकते हैं। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित, उत्प्रेरित एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकम च श्रावयति। एक बाल कवि भी अपनी कविता सुनाता है, अपनी लिखी हुई कविता सुनाता है। इन कवियों के कविताओं को सुनकर वो बहुत प्रेरित होता है और कविता लिखता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इस पाठ का शेष भाग और प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।